हेलो स्टूडेंट, हम आपको थर्ड चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आया है प्रॉपर्टीज़ एंड क्वालिटी ऑफ वूल। ठीक है, इसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं वूल की और क्वालिटी दी हुई है, किस क्वालिटी की वूल होती है। फाइबर फॉर्मिंग वूल शो टू प्रॉपर्टीज़, यानी कह रहा है फाइबर फॉर्मिंग वूल यानी कि वो फाइबर जो वूल शो, यानी कि कह रहा है कि जो वूल फाइबर है वो शो करता है टू प्रॉपर्टीज, इसके बारे में दी हुई है। तो देखिए इसमें क्या है, पहली दी हुई है वूल इज हार्ड इन वियरिंग एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर, यानी कह रहा है कि वूल कैसी होती है, हार्ड होती है, पहनने में हार्ड होती है, एंड एब्जॉर्ब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। वूल इज मेड अप ऑफ प्रोटीन क्रिएटिन, यानी कि वूल जो होती है बनी होती है प्रोटीन की। कौन सी प्रोटीन होती है? क्रिएटिन। इट डज नॉट बर्न विद अ फ्लेम बट स्मोल्डर्स लिविंग अ ब्लैक बीट्स लाइक ब्रिटिल रेजिड्यू। ये कह रहा है कि इट इज नॉट बर्न, ये जलती नहीं है फ्लेम, यानी कि एकदम लगातार, कहते हैं कि फ्लेम बहुत तेज की जो आग लग जाती है उस तरीके से नहीं जलती है फ्लेम के साथ में, लेकिन स्मोल्डर कहते हैं सुलग के कैसे जाती है, छोड़ देती है क्या, एक ब्लैक बीट्स, एक काला कैसा, जैसे कहते हैं काला सा राख जैसा जो छोड़ देती है, मोती जैसा बोल सकते हैं, या काला सा कोयले की तरह बोल सकते हैं, वो छोड़ देती है, जिसे कि लाइक ब्रिटिल कैसे हो जाता है, एक राख की तरह रेजिड्यू छोड़ देती है अपना। ठीक है, अनडाइल्यूटेड लिक्विड हाइड्रोक्लोरिक ब्लीच विल डिसॉल्व वूल, यानी कह रहा है कि अनडाइल्यूटेड यानी कि डाइल्यूट नहीं करा हुआ। दो प्रकार का आपका एसिड होता है, डाइल्यूट होता है और कंसंट्रेट होता है। तो ठीक है, डाइल्यूट अनडाइल्यूटेड का मतलब क्या है, जिसमें क्या वाटर नहीं मिला जिस एसिड में, यानी कि ज्यादा अधिक मात्रा में एसिड हो वो। ठीक है, तो क्या करता है, ब्लीच रंग उड़ा देता है वूल का। वूल अगर उस पे वूल पे मिल जाएगा तो वूल का रंग उड़ा देगा वो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एल्कलीज लाइक NaOH कैन डिसॉल्व वूल वाइल एल्कलीज कैन डैमेज इट। ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग एल्कलीज, यानी कि स्ट्रॉन्ग एल्कलीज का यहाँ पर नाम भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैन डिसॉल्व वूल के साथ में डिसॉल्व होकर क्या कहता है, एल्कलीज कैन डैमेज इट। और एल्कलीज जो होती है, एल्कलीज इसी को बोला गया है, जो बेस होते हैं उसी को एल्कलीज बोला जाता है। तो क्या करती है, वो डैमेज कर देती है, खराब कर देती है वूल को। क्लोरीन बेस्ड ब्लीच कैन डैमेज वूल, यानी कि जिस ब्लीच तो आप जानते हैं सब लोग, रंग उड़ाने के लिए यूज की जाती है, दाग धब्बे भी उड़ाने के लिए की जाती है ब्लीच। ठीक है, तो क्लोरीन बेस्ड यानी क्लोरीन मिली हुई जो ब्लीच होती है वो क्या करती है, डैमेज कर देती है वूल को। नेक्स्ट, इट इज वर्सटाइल, इट इज मैनी यूजेस एंड इट लाइट इन वेट, यानी कि वर्सटाइल होती है। वर्सटाइल बहुत से यूजेस में आती है, हर तरीके से बोल सकते हैं। इट हैज मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूजेस हैं, और ये वेट में कैसी होती है, लाइट होती है। इट इज रेजिस्टेंट टू मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड एंड आफ्टर रिएक्शन लीव अ ब्रिटिल रेजिड्यू, यानी इट इज रेसिस्टेंट टू मोस्ट ऑर्गेनिक एसिड, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं जो क्या होते हैं कि आफ्टर रिएक्शन करने के बाद में क्या होता है, लीव अ ब्रिटिल रेजिड्यू, एक चमकदार कैसा रेजिड्यू, राख की तरह अवशेष छोड़ जाते हैं जब इसके साथ में रिएक्शन हो जाती है ऑर्गेनिक एसिड के साथ में। फिर नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, द क्वालिटी ऑफ वूल इज जज्ड बाय, यानी कह रहा है जो वूल की क्वालिटी होती है वो जज की जाती है किस बेस पर, द वूल लेंथ, डायमीटर, इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, इफेक्टिवनेस एज एन इंसुलेटर एंड इज इट्स एबिलिटी टू टेक अप कर्लिंग डाइज, यानी कि इसकी क्वालिटी जो जज की जाती है वूल की, उसकी लेंथ पर, डायमीटर कैसा, इलास्टिसिटी यानी खिंचाव करते हैं उसके, इसकी स्ट्रेंथ यानी मजबूती कितनी, ड्यूरेबिलिटी उसकी कितनी है, ड्यूरेबिलिटी यानी कितना टिकाऊ है वो। ठीक है, और इफेक्टिवनेस एज एन इंसुलेटर के रूप में वो कितनी इफेक्टिव है वूल। ठीक है, एबिलिटी कह दिया, और कर्लिंग ऑफ डाइज यानी डाइज के साथ कलर होकर कितना अच्छा कलर देती है, इस पर उसकी क्वालिटी को जज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ वूल, यानी वूल का यूज क्या है। वूल इज यूज्ड फॉर क्लोथिंग, कारपेटिंग, फेल्ट, इंसुलेटर एंड अपहोल्स्ट्री, यानी कह रहा है कि वूल को यूज किया जाता है क्लोथिंग के लिए भी, कारपेंटिंग के लिए भी, इंसुलेशन के लिए भी, यानी इंसुलेशन बोल सकते हैं कि इंसुलेशन इस तरीके बोल सकते हैं कि इंसुलेट हो एक चीज, यानी एक जगह से बोल सकते हैं ना कि कोई भी मोमबत्ती है या कुछ भी है, दिया वगैरह है, उसमें अगर वूल की जो होती है वूल की तरह एक लगाई जाती है जिससे कि बत्ती बनाई जाती है, उसकी बत्ती क्या होती है, इंसुलेटर काम करती है, यानी उसमें तेल जो है वो आगे तक जाके जलता है। ठीक है, तो उसके रूप में अपहोल्स्ट्री यानी कोई भी काम घर के कुछ बनाने का है वो सब चीज अपहोल्स्ट्री बस सब उसमें वूल का क्या यूज होता है। वूल फेस्टिन यूज टू कवर पियानो हैमर, यानी कि पियानो हैमर देखोगे आपने, पियानो हैमर होते हैं आपके पियानो के अंदर बने होते हैं, जब उसको बटन को दबाया जाता है तो वो हैमर उस पे स्ट्रिंग पे लगते हैं जिससे कि आवाज होती है, तो उस पे भी उसको भी कवर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, वूल
felted and treated with lanolin is water resistant, permeable and slightly antibacterial, so it is resist। यानी कि फुल फेल्टेड ट्रीटेड, यानी ट्रीट करने के लिए भी आता है, वाटर रेजिस्टेंट भी होता है ये, और परमेबल स्लाइटली एंटीबैक्टीरियल, यानी एंटीबैक्टीरियल के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, सो इट इज रेसिस्ट, क्या कहता है, रेसिस्ट बचाए रखता है उसको। इट इज यूज टू एब्जॉर्ब ऑर्डर एंड नॉइस इन हैवी मशीनरी एंड स्टीरियो स्पीकर्स, यानी कह रहा है कि इसको यूज किया जाता है एब्जॉर्ब, यानी एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए, किस चीज को, ऑर्डर यानी कह सकते हैं गंध, कोई भी नॉइस, शोर कोई भी जो हो रहा है यानी हैवी मशीन का, उसको रोकने के लिए, यानी उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसका यूज किया जाता है, स्पीकर्स वगैरह होते हैं। इसके आगे का टॉपिक देखिए क्या है, सिल्क। सिल्क क्या है देखिए, सिल्क इज अ नेचुरल फाइबर विच कम्स फ्रॉम द एनिमल्स, यानी कि सिल्क एक नेचुरल फाइबर जो कहां से प्राप्त होता है, हमें एनिमल से प्राप्त। आपको पहले बता चुका हूं मैं, एनिमल और प्लांट से जो प्राप्त होता है फाइबर वो कौन सा होता है, नेचुरल फाइबर होता है। ठीक है, इसलिए सिल्क क्या है, नेचुरल फाइबर। इट इज नोन एज द क्वीन ऑफ फाइबर, इसको क्वीन ऑफ फाइबर भी बोलते हैं, फाइबर का यानी क्वीन भी, रानी बोलते हैं इसको, सिल्क को। सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंसेक्ट दैट इज कैटरपिलर ऑफ द सिल्क मॉथ रिसेंबलिंग अ बटरफ्लाई, यानी कि उस किससे लिया जाता है, सिल्क किससे बनता है, जो बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है, जिससे क्या होता है, मॉथ बनता है और रिसेंबल होकर बटरफ्लाई बनती है। ठीक है, उससे इसको निकाला जाता है। ठीक है, द ब्रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फ्रॉम द फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरिकल्चर और सिल्क फार्मिंग, यानी कि इसको पालना, सिल्क वॉर्म को पालना और उससे ऊन सिल्क निकालने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, उसका पालन क्या कहलाएगा, सेरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मधुमक्खी का पालन होता है उसे एपीकल्चर बोलते हैं, इसी प्रकार से सेरिकल्चर किसको बोलते हैं, जब उसकी ब्रीडिंग की जाती है सिल्क वॉर्म की। ठीक है, उसे सिल्क फार्मिंग बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू चाइनीज रिकॉर्ड, द डिस्कवरी ऑफ सिल्क प्रोडक्शन अकर्ड इन अबाउट 2700 BC। ठीक है, चाइनीज रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग डिस्कवरी ऑफ सिल्क की जो डिस्कवरी हुई थी प्रोडक्शन की, वो 2700 BC में हुई थी। ठीक है, टुडे चाइना एंड जापान आर द टू मेन प्रोड्यूसर टुगेदर मैन्युफैक्चरिंग मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड सिल्क प्रोडक्शन, यानी सिल्क प्रोडक्शन दुनिया में जितनी होती है, दुनिया में जितनी भी सिल्क प्रोडक्शन होती है उसका जो है 50% कहाँ बनता है, जापान और चाइना में बनता है। चाइना और जापान में सबसे बड़ा इसका प्रोडक्शन है। ठीक है, इंडिया एंड इटली आर आल्सो सिग्निफिकेंट सिल्क प्रोड्यूसर, यानी कि इंडिया और इटली में भी सिग्निफिकेंट है, सिल्क अच्छी खासी मात्रा में सिल्क को बनाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। सिल्क इज एन एनिमल फाइबर मेड फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स, यानी कि सिल्क इज एन एनिमल फाइबर मेड फ्रॉम कोकून्स, यानी एक सिल्क वॉर्म के कोकून से बनाया जाता है, क्योंकि ये एक एनिमल फाइबर है। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ दीज कोकून्स आर अनवुंड केयरफुली टू मेक लॉन्ग थ्रेड, यानी क्या कह रहा है कि कोकून को एक लार्ज नंबर, बिना जख्मी, बिना मतलब खत्म किए हुए, उसको कहते हैं, उसको केयरफुली निकाला जाता है उसके थ्रेड को, जिससे कि लॉन्ग थ्रेड निकाला जाए उससे। ठीक है, दीज थ्रेड आर स्पन टुगेदर टू मेक अ दैम थिकर, यानी कि ये जो स्पन होते हैं ये जो थ्रेड होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं, लपेटे जाते हैं, जिससे कि क्या बनता है, एक थिकर मोटा सिल्क का एक फाइबर बनता है। ठीक है, देन वुवेन टू मेक सिल्क, फिर उसके क्या होता है, वीविंग करके सिल्क बनाई जाती है। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं।